हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश विद सचिन सर। जैसा कि टाइटल आपको दे रखा है महाकुंभ। ओके, क्वेश्चंस का महाकुंभ जो स्टार्ट हो चुका है और जिसमें हम एक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। वो थी टेंस की सीरीज 200 प्लस क्वेश्चंस की। ओके, अब हमारी नेक्स्ट सीरीज चलने वाली है, वो है नाउन 200 प्लस क्वेश्चंस जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ जो कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ओके, इसके अलावा बैंक का भी कोई भी एग्जाम हो, सभी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, नो रूल्स नो एक्सेप्शन, हर एक चीज़ को आपको बहुत ही डिटेल में और कॉन्सेप्चुअल बताया जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। नाउन की क्लासेस अभी चल रही है। ओके, जिसका टाइमिंग है 5 o'clock इवनिंग। आप मुझे वहाँ पे आके ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कीजिएगा। और ऐप में आपको क्या करना है, मेरी क्लासेस, फ्री क्लासेस देखने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप इस कोड का यूज कीजिएगा, सचिन 2021। ओके, जैसे आप इस कोड को आप डालोगे तो आपको मेरी क्लासेस फ्री देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास 5 o'clock, वहाँ पे हम नाउन के सभी लेक्चर आपको क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद सचिन सर पे जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। या आप मुझे पर्सनली क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं ऑन व्हाट्सअप। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारा सैटरडे संडे मॉक टेस्ट होता है जिसकी आपको रैंक भी बताई जाएगी, लाइव रैंक आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी बच्चा टॉप करता है उसका नाम लाइव क्लास में आके अनाउंस किया जाता है। ओके, सो आप मुझे क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। और अनअकैडमी की लिंक आपको यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, चलिए आप मुझे आंसर भी बताते चलिएगा सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज प्रोमिस्ड टू डोनेट द फंड्स टू एस्टेब्लिश अ लाइब्रेरी इन मैनी विलेजेस इन इंडिया। देखिए, सी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, सी हैज, सी सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब होता है वन एंड प्लूरल होता है मोर देन वन। ओके, चलिए एक से ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं और एक को सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, सी हैज प्रॉमिस्ड टू डोनेट द फंड्स। ओके, अब देखिए हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रॉमिस्ड मेन वर्ब हो गई। अगर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में। और बच्चों इन्फिनिटिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है आपको पता है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। ओके, और इसका सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, इस इन्फिनिटिव वर्ब को कोई समस्या नहीं होती। ओके, चलो जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। तो ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है। अगर एक मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है उसे आप किस फॉर्म में लिखते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सी हैज प्रोमिस्ड टू डोनेट द फंड्स टू स्टेब्लिश, अब क्या करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए क्या, अ लाइब्रेरी। अब इन मैनी विलेजेस, मैनी हमारा डिटर्मिनर होता है जो मोर देन वन होता है, और मच का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, मैनी का यूज काउंटेबल के लिए करते हैं। क्या एक लाइब्रेरी पूरे गांव में हो सकती है, सभी गांवों में, कई गांवों में एक लाइब्रेरी हो सकती है, नहीं हो सकती। उसके लिए लाइब्रेरी कितनी होंगी, ज़्यादा होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरीज करना पड़ेगा। अगर आप लाइब्रेरीज करोगे तो आप यहाँ से आर्टिकल एक और हटा दोगे। तो गलती किस पार्ट में थी, बेसिकली गलती हमारी थी बी पार्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। तो हर एक सेंटेंस को आपको कॉन्सेप्चुअल जानना है। इन क्या है, इंडिया क्या है, इन हमारा प्रिपोजिशन है, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमारी फ्रेज होगी, दिस इज एडवर्ब फ्रेज। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको हिंदी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अ फ्यू टाइल्स। अब देखो अ फ्यू क्या है, देखो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ओके, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसी तरह होता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। मैंने आपसे क्या कहा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसी तरह हमारा क्या होता है बच्चा, लिटिल होता है, अ लिटिल होता है और द लिटिल होता है। अगर आपको इनमें डिफरेंस पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। इनका यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, इसका करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, चलिए फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ये नेगेटिव होते हैं। जबकि जबकि ये पार्ट हमारा क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव होता है। आ फ्यू और अ लिटिल का मतलब होता है, आ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, और द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है सारा का सारा, जितना भी आपके पास है पूरा। ठीक है, इसका भी हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और इनका भी हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, चलो अगर ये समझ में आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू टाइल्स, अब अ फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऑन स्काई लैब, ऑन प्रपोजिशन हो गया, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा।
अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर किसके लिए आया है, क्योंकि ऑन प्रपोजिशन जो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अ फ्यू टाइल्स, जो प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया। द वर ओनली इक्विपमेंट्स, अब हमें पता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, इक्विपमेंट है, आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, वर्क है, वेजेस है, एविडेंस है। ओके, इसी तरह को बहुत सारे जो नाउन होते हैं हमारे अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, इन्हें आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो इक्विपमेंट्स में सही कैसे करोगे, इज अ इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे इक्विपमेंट आएगा, नॉट अ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में, बी पार्ट में। आप मेजर लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में एवरीडे 5 o'clock। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। अब देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैनी का मतलब होता है मोर देन वन। मैनी एक डिटर्मिनर है जिसका यूज करते हैं प्लूरल के लिए, और प्लूरल होता है मोर देन वन। ठीक है, ऑब्वियसली अब एक देख के समझ आना चाहिए, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल। ओके, डिक्लेयर रिजल्ट होना चाहिए सक्सेसफुल। तो हमें पता है अ मैनी के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो अ मैनी स्टूडेंट्स, मैनी ए होता है और अ मैनी होता है। मैनी ए के साथ सिंगुलर और अ मैनी के साथ प्लूरल होता है, तो ठीक है ना। तो मैनी के साथ क्या आएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो गलती किस पार्ट में, ए पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। जल्दी से मुझे आंसर लगाइएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। बताइए इसमें क्या गलती होगी और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अनलेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों जो अनलेस होता है ना, अनलेस का मतलब बच्चा होता है इफ नॉट। अनलेस और अंटिल होता है, अगर आपको पता हो, अंटिल होता है, अंटिल बराबर होता है टिल नॉट। ओके, और अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। इसका यूज हम करते हैं कंडीशन के लिए, जब कोई हम शर्त के बारे में बात करते हैं, और इसका यूज हम करते हैं बच्चों टाइम के लिए। ठीक है, चलो, अनलेस यू आर केयरफुल, जब तक तुम केयरफुल नहीं होगे, यू आर बाउंड टू मेक, तब तक तुम क्या करते रहोगे, मिस्टेक करते रहो। अभी जब मैंने अभी आपको बताया, यहाँ आर हमारी लिंकिंग वर्ब की तरह काम करे, यू आर बाउंड टू मेक। अब देखो एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है, उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अभी बताओ, इन्फिनिटिव। ओके, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं अगर आप इसे पैसे बनाओगे। यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक जो होता है ना, मिस्टेक, मिस्टेक हमारा बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको पता है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन कैसा होता है, कॉमन नाउन वो होता है जिसे हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह से कर सकते हैं। और कॉमन नाउन को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते। या फिर आप इसे मिस्टेक्स कर दो, इसको दो तरह से सही कर सकते हो। इसे आप या फिर क्या कर दीजिएगा, मिस्टेक्स कर दीजिएगा, या फिर आप इसे आ मिस्टेक कर दो। ठीक है, क्या कर दो, आ मिस्टेक कर दो, आप मिस्टेक कर दो या मिस्टेक्स कर दो। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन को आप बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते, जो मैंने आपको अभी नाउन के क्लास में बताया है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखिएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब देखो फिर वही बात आ गई, फिर क्वेश्चन नंबर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अगर इस सेंटेंस में देखोगे तो आपको पता है, सीनरी है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, एडवाइस है, नॉलेज है, फर्नीचर है, लगेज है, वगेज है। ठीक है, वैगेज एटसेट्रा, ये सब हमारे अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं, इसलिए आप इसे सीनरीज ना करते सीनरी कर दो। ठीक है, गलती किस पार्ट में, ए पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, तो आपको 10 मिनट्स देने हैं मेरी क्लास में, ज़्यादा देना भी नहीं है, और उसी में आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है ना, क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो 200 क्वेश्चंस की है। जल्दी से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर जरूर करना है, जिससे आपको बेहतरीन कौन सा, मैं हिंदी नहीं निकाल रहा हूँ फिर भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। वाइल, अब देखो वाइल के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस आएगा, वाइल के साथ कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, वाइल के साथ आपका कंटिन्यूअस टेंस आता है, और व्हेन के साथ आपका कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों टेंस आते हैं। ठीक है, तो वाइल आई एम डूइंग हाउस वर्क, अब देखो फिर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया यहाँ पे, वर्क और वर्क्स। अब देखो देखो वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखिए अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप प्लूरल करोगे तो उनका सेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा वाटर, अब वाटर का मतलब होता है पानी, H2 जैसे आप पीते हैं, मछली जल की रानी है, वो जल। ओके, और जैसे आपने वाटर्स कर दिया तो अब इसका मतलब हो गया ओशियन, समुद्र। ठीक है, तो पूरा ही चेंज हो गया, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसलिए अब तो वर्क्स का मतलब क्या होता है, कारखाना या कंपोज करना, और वर्क मतलब होता है कार। तो व्हाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क्स या वर्क, तो यहाँ क्या होना चाहिए बच्चे, वर्क होना चाहिए। गलती किस पार्ट में है, ए पार्ट। आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे,
ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है ना, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस सेंटेंस का आंसर बताइए क्या, द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉयज हु अचीव देयर सेल टारगेट। देखो कोई भी आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर तो खैर बाद में होगा, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज को किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप इसमें केवल नाउन्स को सर्च कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड। अगर आपके लिए पता है कि विच किसके लिए आया है, ऑल एम्प्लॉय में ऑल किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ एक क्यों लगाया है, समझ रहे हैं हु का क्या मतलब है, अगर आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ोगे तो मैं नहीं समझता है कि आपको कोई प्रॉब्लम कभी आने वाली है। लेकिन अगर आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ोगे कि केवल नाउन ही देखना है तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट डेफिनेटली हो जाएगी। समझ आया? आपको मेरी वॉइस आ रही है? आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। चलिए देखिएगा, आइए इसको देखते हैं। द कंपनी हैज अनाउंस्ड, द कंपनी हैज, अब देखो कंपनी ने क्या किया, अनाउंस किया है एक बोनस, ठीक है, बोनस इसके लिए काउंटेबल नाउन इसलिए हमने आर्टिकल लगा दिया है। हैज कंपनी सिंगुलर है, द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब देखो ऑल एक हमारा डिटर्मिनर है, उसके साथ प्लूरल नाउन आता है। अगर नाउन कैसा है, काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन आएगा। अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज करो तो सिंगुलर आएगा। लेकिन एम्प्लॉय तो हम गिन सकते हैं, एम्प्लॉय होते कौन है, काम करने वाले। अगर काम करने वाले तो यहाँ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज होना चाहिए। देखो कितना बहुत ज्यादा इजी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए। अब देखो हु किसके लिए आया है, हु आया है एम्प्लॉयज के लिए। हु वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने से पहले लिखे नाउन या प्रोनाउन को बाद वाली वर्ब से कनेक्ट करते हैं। अगर अब देखो यहाँ पे हु की जगह हम एम्प्लॉयज कर दें फिर से यहाँ पे, तो नाउन का रिपीटेशन गलत होता है इंग्लिश में। इसलिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। ठीक है बच्चे, अब एम्प्लॉयज हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे अचीव आया है। अगर एम्प्लॉय होता तो सिंगुलर आता है, अचीव्स आ जाता, लेकिन ऑल के साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हु अचीव देयर किसके लिए आया है, एम्प्लॉय के लिए आया है। तो एक बात तो समझ में आ गया, या एम्प्लॉयज ही आएगा, देयर सेल्स टारगेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इसका आंसर आप खुद लगाइएगा। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी which can handle project of this magnitude। जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करेक्ट होगा। There are only a few company which can handle project of this magnitude। Please comment your answers fast। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। देयर आर ओनली अ फ्यू, अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया, अगर आपको याद है तो फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। हमने अभी जस्ट आपको बताया फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, डिफरेंस क्या बताया, फ्यू का यूज नेगेटिव के लिए करते हैं, अ फ्यू और द फ्यू इसका पॉजिटिव के लिए करते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है बच्चे, ये हमारा प्लूरल होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अगर ये समझ में आया तो देयर आर अ फ्यू मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो फ्यू कंपनीज क्या आएगा, कंपनीज, COMPANI। ओके, अब देखो विच हमारा किस तरह से काम कर रहा है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने से पहले लिखे नाउन या प्रोनाउन को बाद वाली वर्ब से कनेक्ट करते हैं। यदि इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। अब देखो कैन हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरूरत किसकी थी, सब्जेक्ट की, तो विच किसके लिए आ गया, कंपनी की तरह के लिए आ गया। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो दिस क्या बन गया हमारा, बताइए जल्दी से, दिस बन गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बहुत अच्छे, दिस हमारा क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ध्यान रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है सॉरी गाइस, तो हमें एक बात समझ में आ गई ना कि विच किसके लिए आया है, कंपनीज के लिए आया। आपको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा मेरे से, मेरी सभी क्लासेस देखना पड़ेगी। आप मेरी टेंस की भी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है टेंस का मतलब काल होता है तो आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि टेंस का मतलब काल नहीं होता है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ, अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, अ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, बोलो बोलो बोलो, नहीं गलत जा रहे हो,
प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। और द नंबर ऑफ के पास सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे कमेंट करके बताइएगा। द नंबर ऑफ, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। तो हमने आपको बताया अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ डिफरेंस क्या है। तो अब एक चीज समझो, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो क्राइटेरियंस तो है नहीं, हर नाउन को आप एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे मैन है, मैन को प्लूरल करना है तो आप क्या करोगे? MEN करोगे। समझ आया? इसी तरह स्टेडियम है, अब आपको मैं पूछूं स्टेडियम का प्लूरल क्या होगा, तो आप स्टेडियम्स नहीं करोगे, जैसे स्टेडिया हो जाएगा। UM किस में चेंज हो जाएगा? ए में चेंज हो जाएगा। अब आपसे पूछो फोकस का, सुनो फोकस को कैसे करोगे प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? फोसी हो जाएगा, क्योंकि US किस में चेंज हो जाएगा? आई में। इसी तरह क्राइटेरियन, क्या बच्चा क्या लिखा है? क्राइटेरियन लिखा है, तो क्राइटेरियन किस में चेंज हो जाएगा? क्राइटेरिया में। ओके, इसी यही रीजन होता है जो बैक्टीरियम होता है ना, बैक्टीरियम, बेसिकली इस बैक्टीरियम बना किससे है? बैक्टीरिया। बनने का मतलब यह है कि बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर होता है और बैक्टीरिया हमारा प्लूरल होता है। तो क्राइटेरियंस गलत होगा या क्राइटेरिया होगा? क्या होगा बच्चा? क्राइटेरिया होगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा, तो अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। ठीक है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर। कोई मैनेजर है जिसने किसी पोस्ट के लिए क्या किए हैं? कई सारे क्राइटेरिया डिसाइड किए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। देयर आर सो मैनी फील्ड ऑल अराउंड द प्लेस। अब देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे गलती है, आप देखोगे तो फील्ड, मैनी फील्ड ऑल अराउंड द प्लेस। फील्ड हमारा होता है मटेरियल नाउन। फील्ड मतलब होता है क्या है? फील्ड मतलब होता है बेटे, फील्ड इन द सेंस, उसे हम क्या बोल सकते हैं? फील्ड को हम बोलेंगे जो मलबा होता है। ओके, वो मलबा क्या होता है? मटेरियल होता है। अगर फील्ड है तो इसमें तो आपको फिल करो, FILTH। ओके, अगर फिल करोगे तो यहाँ मैनी हो जाएगा। मैनी किस में हो जाएगा? मच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। देयर इज सो मच फील्ड। फील्ड मतलब आपको बताया मैंने, मलबा। ऑल अराउंड प्लेस। ओके, तो ये कि हमारा क्या, किस पार्ट में गलती? ए पार्ट में एरर है। और फिल का मतलब मैंने आपको बताया, फिल का मतलब होता है मड। मड मतलब क्या? गंदगी या कीचड़। ओके, जैसे वाटर होता है, वाटर में क्या, अगर वाटर किसी जगह डला हुआ है तो वाटर हमारा कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, अगर मैं बोलूँ देयर आर वाटर तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वाटर, अगर मैंने बोला देयर आर वाटर, देयर आर वाटर, ठीक है, अब ये सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन तो आप क्या करो? देयर इज वाट। ठीक है ना? अगर मैंने कहीं अगर ऐसे सेंटेंस अगर ऐसे बना दिया तो देयर इज अ वाटर, अब सही होगा? अभी भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि जब मैंने बोला देयर इज अ वाटर, तो वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। समझ आया? अगर समझ आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरा अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया मुझे। प्लीज़ रेट, रिव्यू, रिकमेंड, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अनअकैडमी पर भी आप मुझसे क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।